ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 13 फरवरी सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, शिखा, तुम यहाँ आना बंद मत करना। जब 40-50 वर्ष की उम्र तुम्हारी हो जाए, तुम्हारा मासिक धर्म बंद हो जाए, उस समय तुम विशेष रूप से यहाँ आना। यहाँ आना दोपहर में, रात्रि में, जब तुम्हें अवसर मिले तुम यहीं रहना। यहाँ गायत्री हवन हुआ है, पूर्णिमा का हवन हुआ है, तुम ही तो की हो। ऊपर के रास्ते में ऊपर की सत्ता, उन पे चलने के लिए तुम बनी हो। इस रास्ते पर चलने से ऊपर के लोग बहुत ही डगमगाएंगे, कर्म भोग कराएंगे, परंतु तुम डटे रहना, यहाँ आना मत छोड़ना। जीवन में कभी भी कोई नया कर्म मत जोड़ना, न कोई नया कर्म करना। भोगों से कभी भी डरना मत। कितने ही लोगों को नाना प्रकार के भौतिक कष्ट हुए हैं। कबीर, तुलसी, रामकृष्ण परमहंस। तुम डरपोक मत बनना, अपने चरित्र का नाश न करना। अपने कर्म भोग को बिना भोगे क्षय नहीं होता, यह सत्य जानो। यदि इस संसार से विदा होते होते कोई इच्छा मन में रख लिया तो यह जान जाओ, निश्चित जान लो कि पुनर्जन्म अवश्य हो जाएगा। आप अपने घर से यहाँ आते हैं, आपको आना ही था, परंतु आप आए, यह आपके कर्म भोग का क्षय हो रहा है। आपने अपने को भगवत कार्यों में लगा दिया, उसके चिंतन में अपने को लीन कर रहे हैं। यह आपके भोगों का क्षय है। भोग बिना भोगे क्षय नहीं होता। मीरा को भी भोगना पड़ा, तुलसीदास को भी भोगना पड़ा, बेड सोर तक हो गया। अपने कर्मों को मत बढ़ाना, अपने भोग को सहज स्वीकार कर लो। दान करना, पुण्य करना, यह भी तो बंधनकारी है। एक पैकेट मिठाई आती है, बंटवा देते हैं, संचय नहीं करते। आप संचय उतना ही करें जो भविष्य में काम आए। धन का उद्देश्य ही एक होता है, सदुपयोग। धन का उद्देश्य है सदुपयोग में लाया जाए। दान करें, नहीं तो यह क्षय होता जाएगा। आपके अंदर यह कामना रह गई कि हमें बाथरूम बनवाना है, हमें ऊपर की छत बनानी है। आप बनवा नहीं पाए और मर गए, तो यह जान लें दूसरा जन्म मिस्त्री का हो जाएगा। आप लोगों को छत बनवाना है, बाथरूम बनवाना है, आज ही बनवा लो और फिर निश्चिंत होके छोड़ दो और शांत जियो। इसके बाद 17 फरवरी सन 98। गुरुदेव ने आज के सत्संग में कहा, प्रत्येक कर्म यह बताता है कि व्यक्ति अपने चिंतन के द्वारा भी हिंसा करता है। किसी को जान से मारना केवल हिंसा नहीं है, परंतु आपको जो कर्म करना चाहिए, यदि आप वह नहीं करते तो वह भी हिंसा में ही है। जैसे आप गृहस्थ हैं, अतिथि का सत्कार नहीं करते, यह हिंसा हो जाती है। यदि आप पूर्ण रूप से अहिंसावादी हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात 25 फरवरी सन 1998। आज नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिविर लगा था। गुरुदेव ने इस शिविर में अपने मित्र सुशील चंद्र श्रीवास्तव के अनुरोध पर जबरदस्ती गए और 5,000 दिया। इस शिविर में माली 50 लाख रुपए तक वसूल कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, यह तो अध्यात्म के नाम पर व्यापार कर रहा है।
गुरुदेव ने कहा, यह मत सोचो कि मैं कंजूस हूँ इसलिए नहीं दे रहा, मैं दानी नहीं बनना चाहता इसीलिए मैं नहीं दे रहा। एक मुखी रुद्राक्ष मात्र 100 रुपये में बिक रहे थे। गुरुदेव ने कहा, सागर जी से कहेंगे वो ले आएंगे। इसके पश्चात 3 मार्च सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, चेतना के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड क्रियाशील है। अंदर से चेतना पूर्ण रूप से शून्य है, बाहर क्रियाशील है। यही अंदर प्रवेश करने पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। जब इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो अवतार ले लेता है। जब विरक्ति और वैराग्य की स्थिति में प्रवेश करता है तो यह शुद्धतम हो जाता है। जब यह निचले स्तर में प्रवेश करता है तो संसार के कार्यों में फंस जाते हैं। जब तक चेतना बृहद नहीं होती तब तक निर्माण भी नहीं होता, अर्थात दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। जैसे ध्रुव की स्थिति व्यापकत्व की ओर था, जितना व्यापक चेतना उससे भी ज़्यादा बृहदाकार है। जब हम मूर्ति के बृहदाकार स्थिति में प्रवेश करते हैं तो हम मूर्ति के परे चले जाते हैं। कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देने लगती है, नाना प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाती है और यही पराध्वनि है। इसके पश्चात 10 मार्च सन 1998। दिनांक 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक गुरुदेव बाहर रहे, वह यहाँ नहीं थे। 9 मार्च को वह लौट करके आए। आज हम सब गुरुदेव के पास सत्संग में पहुँचे। तब गुरुदेव ने कहा, किसकी मुक्ति होती है, कैसा बंधन होता है। मूलतः शरीर बंधनकारी नहीं, बाह्य शरीर तो नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होने पर नष्ट हो ही जाता है। आत्मा बंधन से रहित है। अंतःकरण के कार्य तथा पूर्व जन्म के कार्य जिस पर मुलम्मा आप चढ़ा लेते हो, वही इसको ढकेलते रहते हो, हमेशा आगे करता रहता है। जब हम सर्वस्व आपके साथ रखे हैं तब आप हमसे भिन्न नहीं हैं। यह हमारा एक परिवार है। सभी साथ में बैठो। यहाँ शरीर विद्यमान है जबकि आत्मा सर्वत्र है। प्रेम से, बंधन से, यदि बंधन से उस प्रेम को तुम युक्त रखोगे तो वह प्रेम बंधनकारी है, और जो प्रेम बंधन से युक्त है वह काम वासना से युक्त है। आप सभी अपने संसार के सभी कार्यों को करके आना, क्योंकि यही आपका असली घर है, जहाँ आपके कष्ट मिटे हैं, जहाँ आपने अनन्य चीज़ों को देखा है। मेरे लिए आप ही हैं, जैसे आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। जहाँ जाता हूँ, जब लौट के आता हूँ, उन लोगों की आंखें भर आती हैं। जो हैं रासलीला करते हुए वे पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो सुरेश, अब कब आओगे? सुरेश, आओगे कि नहीं? आप बहुत अच्छे लगते हो। जो कृष्ण बना वह भी भरी आँखों से देख रहा है, और जो 13 साल का बालक है वह भी पूछ रहा है, अब आप कब आओगे? मैं सोचते सोचते उस रासलीला के दरवाजे से बाहर हो जाता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति है, मुझे रिक्शा कराने के लिए बाहर आता है। मैं उनसे विदा करता हूँ। ऐसा प्रेम छोड़कर मैं उस वृंदावन से लौट आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे पूर्व परिचित थे सभी मेरे। यह संसार है, तुम चले जाते हो। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैं तुम्हें बंधन से मुक्त होकर प्रेम करता हूँ। तुम बंधन से युक्त होकर प्रेम करते हो। यही फर्क है।
आइए फिर पढ़ेंगे, गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।